नमस्कार। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। याद रखिए, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। हेलो एवरीवन, नमस्ते। मेरा नाम है अमित जैन। आज मैं आप लोगों को व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत आने वाले क्लास 11th के एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का यूनिट 3 का लेसन 5 पढ़ाऊंगा, जिसका नाम है स्पेलिंग और ग्रामर चेक करना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, जो कि है व्याकरण और वर्तनी की जांच। वर्ड प्रोसेसर एप्लीकेशन का उपयोग दस्तावेज को सरल, सुंदर और प्रभावशाली बनाने के लिए किया जाता है। इसलिए इस तरह के सॉफ्टवेयर में कई प्रकार की सुविधा दी जाती है। इन्हीं सुविधाओं में से एक सुविधा है व्याकरण और वर्तनी की जांच करना। लिब्रे ऑफिस राइटर में भी किसी दस्तावेज के अंतर्गत आप व्याकरण और वर्तनी की जांच कर सकते हैं। दस्तावेजों में उपयोग किए गए लिखित सामग्री में कई बार यूजर से वर्तनी या व्याकरण में गलती हो जाती है। इसकी वजह कमजोर शब्दकोश या कमजोर व्याकरण भी हो सकती है। कई बार मजबूत व्याकरण और शब्दकोश वाले उपयोगकर्ता से भी टाइपिंग के दौरान लिखते समय भूलवश या किसी प्रकार के व्याकरण के नियम को अनजाने में गलत लिख दिया जाता है। इन्हीं गलतियों से बचने के लिए दस्तावेज को बनाते समय या बनाने के बाद एक बार आवश्यक रूप से हमें वर्तनी और व्याकरण की जांच कर लेना चाहिए। लिब्रे ऑफिस राइटर में अगर दस्तावेज में किसी प्रकार की वर्तनी में कोई त्रुटि पाई जाती है तो उसे रेड वेवी लाइन से दर्शाया जाता है। वहीं इसी प्रकार से अगर व्याकरण की किसी प्रकार की गलती को किसी दस्तावेज में पाया जाता है तो उसे ब्लू वेवी लाइन से दर्शाया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लिब्रे ऑफिस राइटर के अंतर्गत आने वाले इन फंक्शंस को, जो कि लिब्रे ऑफिस राइटर जैसे वर्ड प्रोसेसर में उपलब्ध होते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, सबसे ऊपर यहाँ पर आईसीटी लिखा गया है और इसके नीचे इसका फुल फॉर्म लिखा गया है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। यहाँ पर आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को अगर हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, उसके बाद भी ये जो वर्ड प्रोसेसर है यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक बता रहा है। इसके नीचे एक रेड कलर की वेवी अंडरलाइन शो हो रही है। रेड कलर की वेवी अंडरलाइन का शो होने का मतलब ये है कि वर्ड प्रोसेसर यहाँ पर इस शब्द को समझ रहा है कि ये जो शब्द है आपने यहाँ पे गलत लिखा है। तो असल में वर्ड प्रोसेसिंग ने ये जो शब्द बताया है ये गलत बताया है, तो क्या ये उसने सही बताया है? चलिए इसके पीछे का जो कारण है उसको समझते हैं। वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर जो है, जब ये स्पेलिंग की जांच करता है तो ये उसके खुद के अंदर मौजूद जो डिक्शनरियां उपलब्ध होती हैं, उन डिक्शनरियों में मौजूद शब्दों से आपके दस्तावेज में मौजूद शब्दों का मिलान करता है। अगर वर्ड प्रोसेसर को ऐसा लगता है कि डिक्शनरी में मौजूद जो शब्द है उससे कुछ मिलते जुलते शब्द आपने यहाँ पे लिखे हैं और हो सकते हैं कि आपने जो लिखा शब्द हो वो गलत हो, इसलिए ये उनके नीचे एक रेड वेवी अंडरलाइन दे देता है। इसका मतलब हमेशा ये नहीं होता कि आपने जो स्पेलिंग लिखी है वो हमेशा ही गलत हो, जैसे कि इस केस में जहाँ पर मैंने इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का शॉर्ट फॉर्म लिखा है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसी तरह आज का हमारा ये टॉपिक डिटेल्स में समझते हैं। एप्लीकेशंस के समान फंक्शन की तरह स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक जैसे फंक्शंस को आप मेन्यू बार, स्टैंडर्ड टूल बार और शॉर्टकट की के माध्यम से उपयोग कर सकते हैं। मेन्यू टूल बार के अंतर्गत ये कमांड आपको टूल्स मेन्यू में देखने को मिलेगी। टूल्स मेन्यू में आप देखेंगे सबसे पहले जो कमांड है वो है स्पेलिंग। इस फंक्शंस को ऑन करने के लिए आप F7 कमांड का F7 शॉर्टकट की का यूज कर सकते हैं। सेकंड फंक्शन इसके अंतर्गत जो दिया जा रहा है वो है ऑटोमेटिक स्पेल चेकिंग। इस फंक्शन का उपयोग आप शिफ्ट प्लस F7 की का यूज के साथ कर सकते हैं। और इसी तरह अगर आप अपने डॉक्यूमेंट में थेसोरस की भी जांच करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कंट्रोल प्लस F7 का यूज कर सकते हैं। इसी प्रकार अगर आप स्टैंडर्ड टूल बार का यूज करना चाहते हैं तो स्टैंडर्ड टूल बार, जो कि मेनू बार के नीचे होता है, यहाँ पर आपको स्पेल चेक का ऑप्शन इस आइकॉन के रूप में देखने को मिलेगा, जिसमें कैपिटल A, B, C के नीचे एक टिक मार्क लगा हुआ है। या फिर आप
सीधे शॉर्टकट की के माध्यम से भी स्पेल चेकिंग जो फंक्शन है उसको इनेबल करके अपनी स्पेलिंग चेक को देख सकते हैं। इसके अलावा जो स्पेल चेकिंग के लिए जो फंक्शंस होते हैं उसे आप या राइट क्लिक कॉन्टेक्स्ट मेनू के माध्यम से भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए एक एक करके समझते हैं इन फंक्शंस को। जैसे कि मैंने आपको बताया, टूल्स में जाके अगर आपने ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेकिंग को या फिर कीबोर्ड से शिफ्ट प्लस F7 की को प्रेस किया तो आपका जो डॉक्यूमेंट है वो स्पेल चेकिंग या ग्रामर चेक को दिखाना बंद कर देगा। जैसे कि आप देख रहे हैं इस समय ICT इंफॉर्मेशन यहाँ पे चेकिंग शब्द, स्पेलिंग शब्द और ग्रामर शब्द में जो मिस्टेक है वो उनमें गलतियां नहीं बता रहा है। ठीक इसी प्रकार नीचे दिए गए सेंटेंस में भी किसी भी प्रकार की जो है ग्रामेटिकल मिस्टेक को शो नहीं कर रहा है। वहीं अगर आप वापस टूल्स पे जाकर ऑटोमेटिक स्पेल चेकिंग को ऑन करते हैं तो ये आपको यहाँ पर इन मैसेजेस को या बेबी लाइन्स को, रेड और ब्लू बेबी लाइन्स को बताने लगेगा। अगर जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे डेट्स के नीचे एक ब्लू कलर की बेबी लाइन है। इस पे अगर मैं राइट क्लिक करता हूँ तो इस समय ये मेरे को सजेशन दे रहा है कि रिप्लेस करें टाइपराइटर एपोस्ट्रोफे को और या फिर कोटेशन मार्क को, क्योंकि इसके अंतर्गत जो कोटेशन मार्क यूज किया गया है वो थोड़ा गलत है। वो अपने को सजेशन दे रहा है कि आप इस तरह से लिखिए। इसी प्रकार से आप यहाँ पे देखेंगे ऊपर की साइड, जैसे ये राजेश, मनोज, ये जो शब्द है ये नाम है और नाम जो है वो इंग्लिश डिक्शनरी में नहीं होते हैं, इसलिए जो है यहाँ पर ये इनको गलत शब्द समझ रहा है और उसके नीचे रेड कलर की बेबी अंडरलाइन बता रहा है। ठीक इसी प्रकार से जैसे यहाँ पे सिलेक्टेड शब्द लिखा होना था SELECTED, लेकिन यहाँ पर उसमें T एब्सेंट है, इसलिए इस शब्द को भी रेड बेबी अंडरलाइन से शो कर रहा है। वहीं पर जब हम ऐसे शब्द पर राइट क्लिक करते हैं तो ये हमें सजेशन दे रहा है, जैसे आप चाहे तो सिलेक्टेड कर सकते हैं या सीडेड कर सकते हैं या सीड कर सकते हैं या फिर इस शब्द को इग्नोर कर सकते हैं या पूरे डॉक्यूमेंट में सभी शब्दों को जो बेबी अंडरलाइंस में बता रहे हैं उनको इग्नोर कर सकते हैं। या फिर अगर आपको कंफर्म है कि ये जो शब्द है आपने सही लिखा है और ये डिक्शनरी में होना चाहिए तो आप उसको ऐड टू डिक्शनरी कर सकते हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम से ये जो शब्द है आपको जो स्पेल चेक जो फंक्शन है वर्ड डॉक्यूमेंट का, वो आपको नेक्स्ट टाइम से इस शब्द को गलत नहीं बताए या उसके नीचे रेड बेबी लाइन शो नहीं करे। तो इस प्रकार से ऑटोमेटिक फंक्शंस को जब हम ऑटोमेटिक स्पेल चेकिंग को ऑन या ऑफ करते हैं तो हमें ये जो बेबी लाइन्स हैं वो देखना बंद हो जाती है या देखना शुरू हो जाती है। अगर डॉक्यूमेंट में आपको ये स्पेल चेक या ग्रामर चेक का जो फंक्शन है ऑटोमेटिक आपने बंद करके रखा है, तो जब आप उस पर राइट क्लिक करेंगे, जैसे कि यहाँ पर राजेश पे मैंने राइट क्लिक करा तो कुछ भी नहीं आ रहा है। वहीं अगर मैं ये GKL पे राइट क्लिक कर रहा हूँ तो कुछ एक कॉन्टेक्स्ट मेनू खुल रहा है लेकिन ये सजेशन नहीं दे रहा है। वहीं पर अगर मैं ऑटोमेटिक स्पेल चेक फंक्शंस को वापस ऊपर जाकर टूल्स मेनू में जाकर इनेबल करता हूँ और फंक्शंस को इनेबल कर देता हूँ, तो आप देखेंगे जिन सजेशंस के पीछे जहाँ पर बेबी लाइन्स आ रही हैं उन शब्दों पर जाकर जब मैं राइट क्लिक करता हूँ तो मुझे जो है सजेशंस देखने को मिल जाते हैं। ये देखिए इस तरह से सजेशन देखने को मिल जाते हैं। तो अगर आप अपने डॉक्यूमेंट में सजेशंस देखना चाहते हैं कि क्या आपने कहीं पे किसी प्रकार की कोई गलती तो नहीं करी है, और अगर गलती करी है तो क्या उनके लिए अगर आपको सजेस्टिव वर्ड चाहिए, सुझाव वाले शब्द चाहिए वर्ड प्रोसेसर की तरफ से, तो उसके लिए आप तो कीबोर्ड से शिफ्ट प्लस F7 की का कॉम्बिनेशन या शॉर्टकट की यूज करना होगा, या फिर टूल्स मेन्यू के अंतर्गत जाकर आपको ऑटोमेटिक स्पेल चेकिंग को ऑन करना पड़ेगा। इसी प्रकार से अगर आप किसी शब्द के अल्टरनेटिव या सिनोनिम्स या एंटोनिम्स मीनिंग्स को ढूंढना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जो है थेसोरस का यूज करना होता है। थेसोरस का जो यूज होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक शब्द लिखा है मार्केट। मार्केट शब्द को सिलेक्ट मैंने किया और सिलेक्ट करने के बाद मैं जाता हूँ टूल्स पे और थेसोरस पे क्लिक करता हूँ, या फिर कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस F7 दबाता हूँ। तो कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस F7 दबाने के बाद या फिर टूल्स मेनू में जाकर थेसोरस पे क्लिक करने से हमारे सामने एक डायलॉग बॉक्स आएगा। ये जो डायलॉग बॉक्स है ये थेसोरस का है और इसके अंतर्गत अभी जो लैंग्वेज यूज हो रही है वो इंग्लिश यूएसए हो रही है। यहाँ पे आप देख रहे हैं करंट वर्ड जो है वो मार्केट है और मार्केट शब्द को इंग्लिश यूएसए लैंग्वेज के अकॉर्डिंग जो है उसके एंटोनिम्स या सिनोनिम्स बताने की यहाँ पे अल्टरनेटिव जो उसके वर्ड्स हैं उसको बताने की यहाँ पे कोशिश की गई है। यहाँ से आप इस लैंग्वेज वाला ड्रॉप डाउन बॉक्स से जो है लैंग्वेज चेंज करके पर्टिकुलर किसी लैंग्वेज में भी उस शब्द के एंटोनिम्स या सिनोनिम्स या अल्टरनेटिव वर्ड्स को देख सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे मार्केट लिखा है तो मार्केट के बारे में यहाँ पे अल्टरनेटिव
शब्दों को बताया गया है, जिसे हम यहाँ देख रहे हैं नाउन में मार्केट प्लेस बताया गया है, वहीं ग्रोसरी या फूड मार्केट या मार्केट प्लेस, इस तरह से कई प्रकार की जो है ट्रेड, डील, इस प्रकार से उससे संबंधित जो शब्द है उनको यहाँ पे दिखाया गया है। तो थेसोरस का इस्तेमाल कुछ इस तरह से किया जाता है। अब जैसा कि आप इस डॉक्यूमेंट में देख रहे हैं, यहाँ पे कई जगहों पर कई शब्दों के नीचे वेवी अंडरलाइंस के माध्यम से, रेड कलर की वेवी अंडरलाइन के माध्यम से बताया जा रहा है कि यहाँ पे ये जो शब्द है शायद आपने गलत लिखा है, या फिर ब्लू कलर की ये जो वेवी अंडरलाइन दिख रही है इनके माध्यम से ये बताया जा रहा है कि शायद यहाँ पर आपने किसी प्रकार की ग्रामेटिकल मिस्टेक करी है। ये जो ग्रामेटिकल मिस्टेक है और ये जो स्पेलिंग मिस्टेक है, इनको करेक्ट करने का या फिर इनके लिए सजेस्टिव वर्ड ढूंढने का जो एक तरीका है वो तो ये है कि डायरेक्टली आप जहाँ जिस जगह पर, जिस शब्द पर या जिस वाक्य में आपको ये अंडरलाइन दिख रही है रेड कलर की या ब्लू कलर की, आप उस शब्द के ऊपर जाइए, वहाँ पे जाके राइट क्लिक करिए। माउस बटन से राइट क्लिक करने पर हमारे सामने इस तरह से एक कॉन्टेक्स्ट मेन्यू खुलेगा जो हमें कई प्रकार के ऑप्शंस को प्रोवाइड कराएगा। जैसे कि इस समय यहाँ पे सजेशन दिख रहे हैं, PRGRAM शब्द जो वो गलत बता रहा था उसके लिए सजेशन दिए जा रहे हैं, प्रोग्राम, पर ग्राम, पर डैश ग्राम, इस तरह से। इसी प्रकार से अगर आप देखते हैं तो ब्लू कलर की जो वेवी लाइन आ रही है किसी शब्द के नीचे, वहाँ पे जाके अगर आप राइट क्लिक करते हैं तो ये आपको सजेशन दे रहा है कि यहाँ पे संभावित जो है वो कैपिटलाइजेशन रूल, जो ग्रामेटिकल रूल है कैपिटलाइजेशन का, उसमें मिस्टेक हो रही है, जिसमें कैपिटल होना चाहिए पहला शब्द का पहला जो लेटर होता है वो सजेशन भी दे रहा है कि आप एच ही इस्तेमाल, एच के साथ ई जो आपने लिखा है उसको आप कैपिटल एच के साथ ई लिख सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने अपने डॉक्यूमेंट में सही शब्द लिखा है या सही ग्रामेटिकल रूल लिखा है, आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। अगर आप इग्नोर ऑल कर देते हैं तो इस डॉक्यूमेंट में मौजूद सभी जो भी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स है उनको ये इग्नोर कर देगा। इस प्रकार से हम राइट क्लिक कॉन्टेक्स्ट मेनू का उपयोग करके जो है ग्रामेटिकल और जो है स्पेलिंग मिस्टेक्स को के लिए सजेशन देख सकते हैं, या उनका कुछ अल्टरनेट, या उनको इग्नोर कर सकते हैं, या पूरे डॉक्यूमेंट्स इग्नोर कर सकते हैं, इग्नोर ऑल जो कमांड होती है उसकी मदद से। इसी तरह अगर आपको जो है ये फंक्शंस को फॉर्मेटिंग टूलबार से यूज़ करना है तो आप, जैसे आपका डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग में आपका कर्सर रखा हुआ है और आपने स्पेलिंग चेकिंग को इनेबल करने के लिए कीबोर्ड से F7 दबाया या फॉर्मेटिंग टूलबार से जो है आइकॉन पे क्लिक करा, तो यहाँ पर ये इस समय एक डायलॉग बॉक्स जो हमें दिख रहा है, इस डायलॉग बॉक्स में आप देखेंगे कि कई तरह के जो सेक्शंस और नाम दिए जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए इस डायलॉग बॉक्स का जो नाम है वो है स्पेलिंग, और इसके अंतर्गत ये आपको ये सूचना भी दे रहा है कि इस समय ये जो स्पेलिंग की जांच कर रहा है वो इंग्लिश यूएसए के आधार पर कर रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टेक्स्ट लैंग्वेज लिखा आ रहा है, टेक्स्ट लैंग्वेज के जस्ट सामने एक ड्रॉप डाउन बटन है जिसमें लैंग्वेज लिखी आ रही है। यहाँ से आप अपने डॉक्यूमेंट में मौजूद जो शब्द हैं उनको किस आधार पर स्पेल चेक जो है कंपेयर करें और आपको एरर मैसेज को शो करें, उसके लिए भाषा का चयन कर सकते हैं। भाषा का चयन करने के लिए आपको यहाँ पर ड्रॉप डाउन बटन में क्लिक करना है और इन दी गई भाषाओं में से जो भाषा आपको मैच करती है उसको जरूरत के हिसाब से आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। ये जो सेक्शन है यहाँ पर जो ये डायलॉग बॉक्स है वो शब्दों को बताता है या वो वाक्य को बताता है जो कि उसको उस डिक्शनरी के अंतर्गत नहीं मिले हैं। यानी कि इंग्लिश यूएसए डिक्शनरी में अगर उसको ये शब्द नहीं मिला है CHCKING, इसलिए उसने यहाँ पर ये शब्द आपको बता दिया है कि ये जो शब्द है मेरे डिक्शनरी में नहीं है, और इसको इस डॉक्यूमेंट में तो ये रेड कलर की वेवी अंडरलाइन से बता रहा है, लेकिन इस डायलॉग बॉक्स के अंतर्गत ये रेड कलर के जो है फॉन्ट कलर से बता रहे हैं। इसी के साथ यहाँ पे सजेशन वर्ड दिया जा रहा है। सजेशन वाला ये जो सेक्शन है यहाँ पर ये बता रहा है कि हो सकता है कि आप टिकिंग लिखना चाहते हो, टैकिंग लिखना चाहते हो, चेकिंग लिखना चाहते हो, चौकिंग लिखना चाहते हो। तो ये आपको सुझाव दे रहा है कि ये जो आपने शब्द लिखा है CHCKING, उसकी जगह हो सकता है कि आप इनमें से कोई सा एक शब्द यूज करना चाहते हो। तो वो जो शब्द है वो चेकिंग है, तो मैं क्या करूंगा, सजेशन शब्द में से चेकिंग पे क्लिक करूंगा और यहाँ पर डायलॉग बॉक्स में मौजूद करेक्ट नाम की ये जो बटन है इस बटन को क्लिक कर दूंगा। इस बटन को क्लिक करते ही आप देखेंगे कि वो जो शब्द था यहाँ पर रेड कलर का वो करेक्ट हो गया है आपके डॉक्यूमेंट में। वो जो शब्द है जैसे ही आप इसको क्लोज करेंगे वो करेक्ट हो जाएगा, और ये जो डायलॉग बॉक्स है आपका ये आपको अगला सजेस्टिव वर्ड दे रहा है कि अगला शब्द जो इस डॉक्यूमेंट में गलत है वो है स्पेलिंग। स्पेलिंग की सही स्पेलिंग यहाँ पे सजेशन में दी जा रही है स्पेलिंग, इसको अगर हम करेक्ट कर देते हैं
तो ये देखिए अब इसने इस शब्द को भी करेक्ट कर दिया है, और उसके बाद अभी नेक्स्ट जो भी वर्ड है या उनको ठीक करने के लिए सजेशन देगा। तो जैसा कि आपने देखा कि नेक्स्ट जो वर्ड है अब वो ग्रामर हो गया है। अगर आप इसको भी करेक्ट कर देते हैं तो ये फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में पहुंच जाता है, और नेक्स्ट पैराग्राफ की ये जो शब्द है आपको जहाँ पर डॉक्यूमेंट में यू के नीचे जहाँ वेबी अंडरलाइन दिख रही है, वहीं पर इस पैराग्राफ में ये जो शब्द है कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलता है। तो कुछ इस तरह से अगर आप इस शब्द को भी करेक्ट करते हैं तो यहाँ देखेंगे कि फिर ये अगले शब्द पे पहुंच जाता है। अगर आपको यहाँ पे लगता है कि ये जो शब्द है बिल्कुल सही है, यहाँ पर प्रोग्राम ही लिखा होना था, हालांकि प्रोग्राम के लिए कुछ सजेशन दे रहा है, परग्राम, परम, ग्राम आदि, लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं, यहाँ पे ये जो शब्द है आप जानते हैं कि इस डॉक्यूमेंट में ये जो वर्ड है आपने सही यूज करा है, तो आप इस जगह पर करेक्ट करने की जगह इसको यहाँ पे इग्नोर वंस कर सकते हैं। इग्नोर वंस करने की कमांड जो है वो उस जगह यूज होती है जब किसी डॉक्यूमेंट में कोई सा शब्द जो है वो स्पेल चेकर जो है उसको गलत बता रहा है और आपके हिसाब से वो जो शब्द है वो सही है, तो आप उसको इग्नोर वंस कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने देखा भी कि इग्नोर वंस कमांड कहाँ यूज होती है, डॉक्यूमेंट में मौजूद किसी ऐसे शब्द को जो कि स्पेल चेकर द्वारा गलत बताया जा रहा है, उस शब्द को अगर आप इग्नोर करना चाहते हैं, आप उस शब्द को अपने डॉक्यूमेंट में वैसा का वैसे ही रखना चाहते हैं, उसमें कोई चेंजेस नहीं करना चाहते हैं, उस समय जो है आप इग्नोर वंस कमांड का यूज कर सकते हैं। इससे वह अगला शब्द जो कि ये स्पेल चेकर गलत बता रहा है उसको ये इग्नोर कर देगा और अगले गलत शब्द की तरफ आपको इशारा करेगा। वहीं पर इग्नोर ऑल कमांड जो है वो आपके डॉक्यूमेंट में मौजूद जितने भी गलत शब्द हैं जो स्पेल चेकर को गलत लगते हैं उनके लिए यूज किया जाता है। जब सारे ही गलत शब्दों को ये जो है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने जो डॉक्यूमेंट लिखा है उस डॉक्यूमेंट में आपने पर्टिकुलर एक शब्द को किसी वजह से या कुछ शब्दों को किसी वजह से आपने गलत ही टाइप करा है और आप उसको करेक्ट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से उस शब्द के लिए जो है जैसे एप्लीकेशन शब्द के लिए एक सजेस्टिव वर्ड ले सकते हैं। हमने जहाँ जहाँ एप्लीकेशन लिखा है वहाँ पे अगर हो सकता है आपको डुप्लीकेशन लिखना हो तो डुप्लीकेशन लिखने के लिए आप करेक्ट ऑल कर सकते हैं, या फिर जहाँ जहाँ आपने एप्लीकेशन लिखा है वो सभी जगह पर उस पूरे डॉक्यूमेंट में करेक्ट ऑल करने पर जो होगा एक साथ चेंजेस हो जाएंगे, या फिर आप पर्टिकुलर सिर्फ एक ही शब्द जो है उसको डॉक्यूमेंट में जहाँ एप्लीकेशन लिखा है वहाँ पे करेक्ट करना चाहते हैं तो सिर्फ करेक्ट का इस्तेमाल करें। इसी तरह से इग्नोर ऑल में क्या होता है कि अगर डॉक्यूमेंट में सभी शब्द जो हैं वो गलत हैं, और इग्नोर ऑल से क्या होता है अगर स्पेल चेकर को ऐसा लगता है कि सभी शब्द जो हैं वो आपने गलत लिखे हैं, तो इग्नोर ऑल करने से वो सभी शब्दों को इग्नोर कर देगा और आपके डॉक्यूमेंट में किसी प्रकार की कोई भी एरर को शो नहीं करेगा। इसी प्रकार से यहाँ पर एक शब्द और आता है ऐड टू डिक्शनरी करके, एक कमांड और आती है। इसी प्रकार से यहाँ पर एक कमांड और आती है ऐड टू डिक्शनरी करके। इस कमांड का उपयोग से आप किसी शब्द को जो कि स्पेल चेकर को ऐसा लगता है कि ये, क्योंकि स्पेल चेकर जो है वो उसकी खुद की डिक्शनरी में चेक करता है किसी शब्द को जो आपने लिखा है उससे कंपेयर करता है। अगर आप स्पेल चेकर की डिक्शनरी में कोई सा एक वर्ड जोड़ना चाहते हैं ताकि वो नेक्स्ट टाइम से आपको एरर नहीं बताए, तो आप उस शब्द को सिलेक्ट करके, जैसे आपने यहाँ पे एप्लीकेशन लिखा है, इस शब्द को अगर आपने एक टू डिक्शनरी पे क्लिक कर दिया तो नेक्स्ट टाइम से ये जो शब्द है जब भी आप टाइप करेंगे इसके लिए ये कोई वेबी अंडरलाइन का मैसेज नहीं देगा और इसके लिए कोई भी सजेस्टिव वर्ड नहीं देगा, क्योंकि अब आपने उसके ग्रामर में या फिर उसके जो डिक्शनरी है उसमें आपने इस वर्ड को जोड़ दिया है। इसी प्रकार से यहाँ पर आप डायलॉग बॉक्स में देखेंगे एक शब्द आ रहा है ऑलवेज करेक्ट करके। ऑलवेज करेक्ट ये जो कमांड है इसका इस्तेमाल उन जगहों पर किया जाता है जब आपने किसी डॉक्यूमेंट के अंतर्गत किसी एक शब्द को लिख दिया है, तो हमेशा जब भी आप वो उस तरह का शब्द अगर कभी भी इन फ्यूचर गलत लिखेंगे तो वो ये जो वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है उस वर्ड को हमेशा करेक्ट कर देगा। इसी प्रकार से अगर आप अपने डॉक्यूमेंट में जो है ग्रामर के साथ साथ चाहते हैं कि बेसिक या लाइट ग्रामर चेक भी किया करे आपका जो वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है, तो उसके लिए आप चेक ग्रामर कमांड पे क्लिक कर देंगे तो ये साथ साथ आपके जो है ग्रामर भी चेक करेगा। तो जैसे ये जो शब्द है यहाँ पर अभी जीकेएल के रूप में आपको देखने को मिल रहा है। अगर आप चाहते हैं कि ये जो शब्द है नेक्स्ट टाइम से जब भी आप अपने डॉक्यूमेंट में लिखे हो आप गलती से जीकेएल टाइप कर देते हैं जीएल की जगह, तो आप उसको राइट क्लिक करके इस शब्द को राइट क्लिक करके जो है ऑलवेज करेक्ट टू ऑप्शन पे जाकर जेल में पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे आप ऑलवेज करेक्ट टू ऑप्शन कमांड का यूज करेंगे राइट क्लिक करने के बाद, राइट क्लिक करने से ये जो कॉन्टेक्स्ट मेनू खुलता है इसमें ऑलवेज करेक्ट टू पे जब आप क्लिक करेंगे और उसके अंदर जो सजेशन देगा है उस सजेशन में से जिस सजेशन को क्लिक करेंगे नेक्स्ट टाइम से वो शब्द लिखने पर हमेशा वही जो है सजेशन जो मतलब आपका वर्ड प्रोसेसर जो सॉफ्टवेयर है
वो नेक्स्ट टाइम से उस शब्द को अगले शब्द से बदल देगा। जैसे GKL अब मैंने टाइप करा तो इसने ऑटोमेटिकली उसको जो है जेल GEL से कन्वर्ट कर दिया। अब जब जब मैं अपने इस डॉक्यूमेंट में GKL लिखूंगा बाय मिस्टेक, ये उसको ऑटोमेटिकली जो है GEL से कन्वर्ट कर देगा। तो ये जो फंक्शन है ऑटोमेटिकली उसको करेक्ट करने का या ऑलवेज करेक्ट करने का, ये आपको स्पेल चेकिंग डायलॉग बॉक्स में इस जगह देखने को मिलता है, ऑलवेज करेक्ट। और राइट क्लिक कॉन्टेक्स्ट मेनू के अंतर्गत आपको यहाँ पर ये ऑलवेज करेक्ट टू करके ऑप्शंस मिलता है। जैसे मेमोरियल, ये मैंने एक शब्द लिखा है, इस शब्द के लिए अगर मैं तो ऑटोमेटिक करेक्ट ऑप्शन जो है उसको ऑन कर देता हूँ, और ऑन करने के बाद में ऑलवेज करेक्ट टू पे जाकर इसको मेमोरियल पे क्लिक करता हूँ, तो जब नेक्स्ट टाइम से जब आप जब भी MOMORAL गलत स्पेलिंग लिखेंगे तो ये ऑटोमेटिकली उसको जो है वो करेक्ट कर देगा। ग्रामर चेक में आप देखेंगे कि जैसे यहाँ पर ब्लू बेबी लाइन से ये जो सेंटेंस है इसके अंतर्गत कुछ जो है ग्रामेटिकल मिस्टेक बता रहा है। जब आप इस शब्द के ऊपर जाके राइट क्लिक करेंगे तो ये आपको रिप्लेस टाइपराइटर एपोस्ट्रोफी और कोटेशन मार्क ऐसा एक सजेशन दे रहा है कि यहाँ पे जो कोटेशन मार्क हैं वो सेंटेंस के साइजिंग या डिस्क्रिप्शन के हिसाब से सही नहीं है, आप उसको इस तरह का यूज़ कर सकते हैं। या फिर जब आपका जो कर्सर है वो इस जगह पर है और इस जगह पर आकर आप जो है चेक स्पेलिंग पर जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो है आपको सजेशन दे रहा है। सेंटेंस हमने यहाँ पे लिखा है, इसके लिए सजेस्टिव वर्ड भी दे रहा है और साथ में ग्रामर के अकॉर्डिंग यहाँ पे इग्नोर वंस, इग्नोर रूल या एड टू डिक्शनरी का ऑप्शन भी दे रहा है। जब हम ब्लू वेवी लाइन के अंतर्गत किसी वर्ड को सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद फॉर्मेटिंग टूल बार पे जाके चेक स्पेलिंग कमांड को क्लिक करते हैं, या कीबोर्ड से F7 बटन को क्लिक करते हैं, या टूल्स मेनू पे जाकर जो है स्पेलिंग जो कमांड है, सब मेनू है, उसको क्लिक करते हैं, तो उस समय हमारा जो डायलॉग बॉक्स खुलेगा वो ग्रामर को सजेस्ट करने के हिसाब से खुलेगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो टेक्स्ट लैंग्वेज है वो डिसेबल्ड है, क्योंकि टेक्स्ट लैंग्वेज ग्रामर में इस समय जो शब्द हमने सेलेक्ट किया था वो उसी लैंग्वेज में है जिस लैंग्वेज में लिखा गया है, यानी कि इंग्लिश में। और ये आपको सजेशन दे रहा है कि यहाँ पे मिसिंग कैपिटल है, यहाँ पे जो कैपिटलाइजेशन का रूल है उसको फॉलो नहीं किया गया है, और ये जो वर्ड है इस तरह से कोई डिक्शनरी में भी ऐड नहीं है उसके, तो इसलिए उसने यहाँ पर क्या करा है, आपको सजेशन दिया है। और सजेशन वो आपको क्या दे रहा है यहाँ पे सजेशन वाले सेक्शन में, कि आप उसको स्मॉल h को कैपिटल H से रिप्लेस कर सकते हैं। अगर आप इसको सही करना चाहते हैं, आप रिप्लेस करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर डायलॉग बॉक्स पे करेक्ट के बटन को क्लिक कर दीजिए। जैसे आप क्लिक करेंगे ये जो क्लोज करेंगे, ये जो डायलॉग बॉक्स के बाद ना ये जो HE है वो कैपिटल H से रिप्लेस हो जाएगा। वहीं पर अगर आप जो है इग्नोर वंस पे क्लिक कर देते हैं तो ये इस कैपिटलाइजेशन को रूल इसी जगह इग्नोर कर देगा और आगे बढ़ जाएगा। अगर आप इस रूल को आगे के लिए भी इग्नोर करना चाहते हैं तो आप इग्नोर रूल पे कर दीजिए, तो कैपिटलाइजेशन का ये जो रूल का जो मैसेज आ रहा है वो आगे से आपको देखने को नहीं मिलेगा आपके डॉक्यूमेंट के अंदर का। तो कुछ इस प्रकार से जो है स्पेलिंग चेकिंग और ग्रामर चेकिंग का जो फंक्शंस हैं वो कार्य करते हैं। ग्रामर में जो वर्ड प्रोसेसर होता है वो लाइट चेक करता है, जैसे पंक्चुएशंस के मिस्टेक देखा उसने, कैपिटलाइजेशन मिस्टेक देखा इस प्रकार के, या फिर आपने किसी सेंटेंस या किसी शब्द के बीच में ज़्यादा स्पेस दिया है, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं उनको वो ब्लू बेबी लाइन से बताता है। जैसे कि यहाँ पर दैट्स नॉट के लिए वो सजेशन दे रहा है कि यहाँ पे जो एपोस्ट्रोफी आपने यूज़ करा है वो गलत यूज़ करा है, मैं इसको सिलेक्ट कर देता हूँ और ये सही हो जाता है। इसी प्रकार से मैं जब इस सेंटेंस पे क्लिक करता हूँ तो इसने कैपिटलाइजेशन के रूल के लिए मेरे को सजेशन दिया कि आप जो है ही का प्रयोग कर सकते हैं, तो मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया और उसने उस शब्द को बदल लिया। इसी प्रकार से इस सेंटेंस में आप देखेंगे जब मैं इसको राइट क्लिक करता हूँ ये भी मेरे को उसी के लिए सजेशन दे रहा है, लेकिन अब की बार मैं इसको इग्नोर कर देता हूँ तो ये इस शब्द को इग्नोर कर देता है और आगे बढ़ जाता है। अब इस शब्द पे से जो ब्लू वेवी लाइन है वो हट गई। और कुछ इसी तरह से यहाँ पर आप क्वेश्चन मार्क देखेंगे, या ये जो सेंटेंस एंड हो रहा है उसके बीच में और क्वेश्चन मार्क के बीच में जो है स्पेस जाता है, यहाँ पर आपको बता रहा है कि एक्स्ट्रा स्पेस है इस क्वेश्चन मार्क जो है उसके शब्द के पास होना चाहिए। आप इसको जैसे ही क्लिक करेंगे ये शब्द के पास से जाएगा और यहाँ से ब्लू वेवी लाइन की जो मैसेज है वो खत्म हो जाएगा। इसी प्रकार से इस सेंटेंस में 2 बार ओबे शब्द लिखा गया है, ये भी ग्रामेटिकल रूल के खिलाफ है। तो राइट क्लिक करके जब मैंने यहाँ पे करा तो यहाँ पे देखिए वर्ड डुप्लीकेशन का हमें मैसेज दे रहा है और आप सजेशन दे रहा है कि आप सिंगल ओबे लिखिए वहाँ पर। तो इस प्रकार से हमने सिंगल ओबे लिखकर यहाँ पर इस सेंटेंस को बताया। रूल्स के बाद यहाँ पे फुल स्टॉप के बाद में भी कुछ एक्स्ट्रा स्पेसेस का यूज़ कर रहा है, इसलिए जब आप राइट क्लिक करके देखेंगे तो चेंजेस मल्टीपल स्पेसेस टू सिंगल स्पेस का कमांड दे रहा है आपको। आप इसको सिंगल स्पेस में मल्टीपल स्पेसेस कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा स्पेस का जो है मैसेज दे रहा है। इस प्रकार से जो यहाँ पर आप आर्टिकल का भी देखेंगे,
ए ई आई ओ यू के पहले हमेशा एन लगना चाहिए। ठीक इसी प्रकार से जो है जब आप यहाँ पे इस सेंटेंस में देखेंगे, जब आप राइट क्लिक करेंगे तो ये आपको जो है सजेस्टिव वर्ड दे रहा है एक्स्ट्रा स्पेस। एक्स्ट्रा स्पेस को आपने जैसे ऑफ करा तो ये आपको अब बता रहा है कि इस जगह पे जो है बैड आर्टिकल आपने यूज किया है। एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है एन एप्पल होना चाहिए। तो जब आप एन एप्पल पे क्लिक करते हैं तो ये आर्टिकल के हिसाब से एन में कन्वर्ट हो जाता है। तो कुछ इस प्रकार से जो है आपका वर्ड प्रोसेसर स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक करता है। इसी के साथ आज का हमारा ये टॉपिक यहीं खत्म होता है। हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो होगा यूनिट 3 आईसीटी का चैप्टर 6 इंसर्टिंग लिस्ट टेबल्स पिक्चर्स एंड शेप्स। इसके अंतर्गत जो टॉपिक्स कवर होंगे वो होंगे लिस्ट टेबल पिक्चर और शेप्स को इंसर्ट या क्रिएट करना। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। किशोर अवस्था संबंधित समस्याओं के परामर्श हेतु समर्पित उमंग किशोर हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 144225 पर संपर्क करें।